हरि परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमो। बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक कीजिए अपने मन का एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भली प्रकार हम जान गए हैं मेरी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों, महाराज जी ने, सृष्टि रचयिता ने, इष्टदेव ने, नारायण ने, सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ हरि जी ने इस सृष्टि को दो पदार्थों को मिलाकर रचा। ध्यान दो जरा एकाग्रता पूर्वक, एक नाशी एक अविनाशी। जितनी भी शरीर नजर आ रही है, चाहे वो परमाणु है या बहुत बड़ा भारी भरकम हाथी है, ये बाहर के शरीर सारे 5 तत्वों से बने हुए, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, इनसे सब रचित है जी। ये अपना एक विशेष काम जिसके लिए मेरे मालिक ने इन्हें भेजा है, करने के बाद गिर जाएंगे और 5 तत्वों में मिल जाएंगे। और जो शक्ति इनको चला रही है, ये वो भगवान की अपनी शक्ति है, जिसे हम चेतन कहते हैं। ये जड़ है, तो जड़ और चेतन दोनों ही मिलके ये सृष्टि दिखाई देती है। भगवान ने सृष्टि बनाई, शरीर के बारे में सोचने की जरूरत ही कोई नहीं, ये नजर आ रहा है 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व खा के जिंदा है और 5 तत्वों में मिल जाएगा। वाह, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो नजर ही आ रहा है। 5 तत्वों का पुतला बना, ये विशेष काम करेगा जिसके लिए आया है और चल देगा। बिल्कुल ठीक। अब जो चेतन इसको चला रहा है वो अविनाशी है, क्योंकि चेतन का बिगड़ता कुछ नहीं, वो सर्वव्यापी है। अगर आप कहें कि वो भी बिगड़ जाएगा तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। सारी चीजें बिगड़ जाएंगी तो कोई बनाने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो सृष्टि 1 मिनट नहीं टिक सकती अगर इसका कोई रेफरी या ड्रिल मास्टर कायम ना हो। तो एक कायम है, हमेशा रहने वाला है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, आ सकता ही नहीं, संभावना ही नहीं। सृष्टि उसी के आधार पे खड़ी है, उसी के सहारे अपना काम कर रही है। जैसे सिनेमा हॉल में जरूर गए होंगे, मैं भी गया था कभी, तो वो जो पर्दा लगा होता है उसी के आधार पर सारा दुखांत या सुखांत चल रहा है, वह कहानी चल रही है, जिसका अंत सुखांत में हो या दुखांत में हो, ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, जरूर उसी पर्दे के आधार पर, स्क्रीन बोलते हैं आप इंग्लिश में बच्चे, उसी स्क्रीन के आधार पर ये सब कुछ चल रहा है। तो भगवान भी सर्वव्यापी में स्क्रीन है, समझ लीजिए, जिसके ऊपर ये सृष्टि अपना काम कर रही है। स्क्रीन के बिना पिक्चर कैसी, ध्यान दीजिए बच्चे, स्क्रीन के बिना पिक्चर कैसी, सर्वव्यापी भगवान के बिना सृष्टि कैसी। फिर सुनिए जरा ध्यान से, स्क्रीन के बिना, उस पर्दे के बिना पिक्चर कैसी, पिक्चर पर प्रतिबिंब किस पर पड़ेगा? अगर वहां स्क्रीन ना हो या पर्दा ना हो तो प्रतिबिंब किस पर पड़ेगा? बिल्कुल, इससे सर्वव्यापी भगवान अपने में टिके हुए ना हो तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि उन्हीं के आधार पर चल रही है। जैसे यह बेंच न बिछी होती तो आप किसके सहारे बैठते? धरती के सहारे। तो धरती किसके सहारे है? भगवान के सहारे। तो किसी भी चीज को, कहीं भी आप कोई भी नाम लो, किसी के सहारे वो टिकी हुई है। दुनिया में किसी चीज का नाम ले लो, बेटी कितनी छूट दी महापुरुषों ने, दुनिया में किसी चीज का नाम लो, किसी के सहारे, तो वो किसका सहारा है? भगवान का। तो वो चेतन है, अविनाशी है, उसका अनुभव कैसे करें? शाबाश, उसका अनुभव। और मैं तरीका बताऊं जो भगवान जी में बताते हैं।
कई तरीके युक्तियां बता रहा हूं। अविनाशी का अनुभव हो तो कैसे? अविनाशी के बारे में पढ़ा है, सुना है, हमने विचार भी किया, अनुभव नहीं किया, अर्थात साक्षात्कार नहीं हुआ, डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं हुई। इनडायरेक्ट बातें तो होती रही मेरे सजनों, ओ मेरी पढ़ी लिखी माताओं और मेरी बेटियों, लेकिन हाउ टू रियलाइज, दू बदू के फेस टू फेस। जैसे मैं आपके फेस पे, आप मेरे सामने, आमने सामने, अपनी भाषा बोलेंगे आमने सामने, इस तरह परमात्मा का आमने सामने कैसे हो, अनुभव कैसे करें? आओ, एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया। क्या? चोर दृष्टि। चोरी करने वाले को चोर बोलते हैं। चोर दृष्टि, ये हमारे व्यास जी का फरमान है, जो आज मैं प्रकट करने जा रहा हूं। ऐसे में उपाय बहुत कम बताया करता हूं, चूंकि इतनी बुद्धि नहीं ना, लेकिन अब नहीं बताऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। जब सारी साधन बताने की कोशिश कर रहा हूं तो ये भी जरूर प्रकट किया जाना चाहिए। इसे बोलते हैं चोर साधन। चोर साधन, जरा ध्यान से सुनना, इससे जी बड़ी जल्दी अनुभव कर लेता है। चोर साधन से आओ, आधी रात थी और वो भी घोर काली रात। ध्यान से सुनना बाबा जी, आधी रात थी और वो भी घोर काली रात, पिच डार्क। ऐसी काली रात का ये चोर पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, चोर ने सेंध लगाई, दीवार थोड़ी सी फाड़ ली जिसमें से गुजर सकता था, और वो बहुत बड़े सेठ की थी। मन में आया, छोटी मोटी चोरियां करके मैं हमेशा चोर ही रहा, अब मैं और मेरी अगले वाली औलाद चोर के काम में नहीं लगना चाहती। ये चोरी अच्छी नहीं है, चोर नहीं बनना चाहती। तो किसी सेठ के घर में लो, काफी सोना लो, चीजें लो, ताकि फिर ना चोरी करनी पड़े। ये पेशा ही मेरा छूट जाए, ये जो मेरा जीविका का साधन है, ये अच्छा नहीं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इसलिए उसने एक बहुत बड़े माने परमाने हुए नगर के सेठ के घर में चोरी की। सेंध लगा के अंदर चला गया। बड़ी गहरी नींद में वो सोए हुए थे। पहरेदार परली तरफ था, ये पीछे से ही सेंध लगा गया। वो अगली तरफ थे, पीछे से सेंध लगाया। आमतौर पर सेंध लगती पीछे से है। अब आंगन में गया, सोए हुए थे परे सारे, बड़े गौर से देखा, नहीं। ध्यान देना, मैं कैसे बताने जा रहा हूं, व्यास जी का फरमान, नहीं। धीरे धीरे उसने कुंडा खोल लिया और अंदर चला गया। देखा चारों ओर बड़े गौर से, नहीं। और उसके परे फिर और गया, बरामदा था, उसको क्रॉस करके फिर और कमरे में गया, नहीं। फिर वो आगे और घुसा, चारों ओर देखा, नहीं। आगे उससे खोलने में कामयाब हो गया। आजकल ताले नहीं खोलते तो उनको पास छुरी सी होती है जो लोहा काट देती है, काट के फिर पहुंचा अंदर। हा, रोमांच हो गया उसे, हा निकली, चुप कर गया। क्या? उसे तिजोरी दिखाई दी, पेटी दिखाई दी, लोहे की बनी हुई तिजोरी जिसमें वैल्यूएबल चीजें रखते हैं हम लोग। गया, कई उसके पास पड़कुंजियां थी, खोलने में कामयाब हो गया। कोई चीज छुरी से काट दी, खोल गया। अंदर पेटी के पहुंचा, उसको खोला, ओ बिल्कुल नीचे चल गया। सोना था, काफी नोट थे। बहुत गदगद हुआ कि ये कामयाब हो गया, लेने में, निकलने में कामयाब हो गया, निकल गया। सब चीजें खुली रह, छोड़ के चला गया। यह है चोर मार्ग जो मैं बताने जा रहा हूं। घुसता गया, देखता गया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये है। जरा ध्यान दीजिए,
व्यास जी कहती हैं, अगर पक्का इरादा है, सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, अगर दृढ़ निश्चय है कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना, नहीं लौट के आना, मैंने संसार में नहीं गर्भ में गिरना, मैंने नर नारी नहीं बनना, मैंने नहीं बनना, तो कहते हैं इसको आजमा लो। अब आइए इस शरीर को देखिए, यह आंगन, इसमें कुछ है असलियत? नहीं। आंख की असलियत हो कोई, कानों की हो, चेहरे की हो, या बाकी अंगों की असली 10 अंग है हमारे पास, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कोई इसकी रियलिटी नहीं। चलो फिर हम चोर मारक की तरह अंदर घुसे, अंदर नजर आएंगे हमारे क्या देवता, मन देवता जी, इसमें संकल्प विकल्प है? हां, इसमें कोई असलियत कुछ नहीं। गड़े मुर्दे उखेड़ता रहता है, पुरानी बातें याद कर, कभी भविष्य में चला जा, कभी वर्तमान की समस्याओं को ले लेके उधेड़ बुन करता रहे। हाँ, पर कोई असलियत है इसमें? नहीं। ये कोई बात बनी? मन कैसी है? जैसे मोटा एक प्याज लीजिए, छिलके उतारते जाइए, उतारते ये ढेर लगता जाइए, ये क्या बात बनी? ए भगवती, इतने मोटे छिलके के आप मोटे प्याज की छिलके उतारते जाए तो अंदर से क्या मिलेगा? छिलके ऊपर छिलके, छिलके अंदर छिलका, ये कितनी कवरिंग हुई पड़ी है छिलकों की, और गिरते जाएंगे, मिलेगा क्या आखिर में? फिर ढेर रहे, कुछ नहीं मिलेगा। इससे मन के संकल्प विकल्प, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, लेने के, देने के, राग के, मिलेगा कुछ नहीं। हाथ में कुछ नहीं आता मेरे देवियों, मेरे सजनों। अच्छा, आगे चलो, बुद्धि में जाते हैं निर्णय, ओए होए होए होए, कभी पढ़ाई का निर्णय, कभी कमाई का निर्णय, कभी शादी का निर्णय, कभी बाप बनने का निर्णय, कभी बड़ी पदवियां लेने का निर्णय, कभी विदेश में जाने का निर्णय, कभी कुछ और निर्णय, कभी किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, अब आप धनाढ्य बन गए, बदला लेने का निर्णय, किसी आपके पिताजी की किसी ने जमीन हथियार रखी है और उसको वापस लेने का निर्णय आपने चैलेंज कर दिया, बच्चों तू भी कोशिश कर ले, ये जमीन जो इतना टुकड़ा तो लेने का, ये मेरे बाप का है। फिर न कहना कि मैं तेरे पर अटैक करने लगा हूं, ये सारा मैंने 1 महीने में ले लेना। लाखों रुपया तक खिला के आप लेना चाहते थे कचहरियों में, कभी ये निर्णय, तो ये भी कोई असलियत तो न हो, ये भी कोई चोर वाली बात नहीं। ये कमरा आया, ये पलंग बिछे पड़े गए, ये कुर्सियां हैं, ये काउच हैं, ड्राइंग रूम है, ये भी कोई असलियत नहीं। इधर ये बरामदा है, इसमें कितनी सुंदर चित्र लगे हुए हैं, ये भी कोई असलियत नहीं। ये फिर 2 बेडरूम 3 बेडरूम देखे, इनमें भी कोई असलियत नहीं, चीजें लगी पड़ी हैं। ये क्या कोई सोए हुए हैं, कोई जाग नहीं रहे, सारे सो रहे हैं, असलियत तो कुछ नहीं। आखिर में जाकर पहुंच गया तिजोरी में। हाँ, इस तरह हम लोग जो कल्याणकामी हैं, महर्षि वेदव्यास हमारे परम पिता कहती हैं, अब धीरे करके जाइए, तन नजर आया कुछ नहीं, इसमें भी अंग ही अंग है। मन नजर आया, विचार ही विचार है प्याज के छिलकों की तरह। बुद्धि नजर आई, नाना प्रकार के निर्णय कर रही है, अपने निर्णयों से आप ही फिसल रही है, दुख पार जैसे ऊंट अपने पेशाब से आप ही फिसल जाता है। मेरे देवियों, मेरे सजनों, इस तरह बुद्धि अपने निर्णय से आप ही पछताए, मैंने ऐसा निर्णय क्यों किया, हाँ मैंने ये ऐसा कर्म क्यों कर। बुद्धि में पश्चाताप ही पश्चाताप है, जिसे आजकल आप टेंशन कहती है, खिंचाव, तनाव। ये क्यों हो गया मेरे से, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, ये वो मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, भाई यही रह जाता है जिंदगी में। आखिर में भी इंसान तलियां मलता, एड़ी रगड़ता निकल जाता। पश्चाताप उसके लबों पर, उसके मन में ये हुआ वो हुआ, ठीक है, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा, ख्यालों में उलझा हुआ, उलझन जीवन, उलझन से भरा हुआ जीवन। ओ मेरे सजनों, कोई जीवन नहीं, गंदा जीवन, खराब जीवन, बर्बाद जीवन, बेचैनी से भरा हुआ जीवन। आए, ये कोई अच्छा जीवन नहीं है, तो ये भी कोई असलियत नहीं, कुछ मतलब नहीं ऐसे जीवन का मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो जी। अब और निकला, खजाना मिल गया, विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान, बुद्धिमान, और गया आत्मा, परमात्मा की शक्ति, ये असलियत, यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ ये हुआ है, ये इन सारों को चला रही है।
जैसे चोर ने कहा इसी धन से ये मकान बना है, इसी धन से ये कई मंजिले मकान है, ये सेठ कहलाता है, इसी धन से इसके कारखाने चलते हैं, इसके बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, इसलिए ये कैपिटलिस्ट कहलाता है। हाँ, ये पूंजीपति कहलाता है इसी कारण से। इंसान इसी ये जैसे हम लोग लगे हुए हैं चोर मारे की तरह, ये है असलियत। दैट इज द ओनली रियलिटी। हकीकत यही गए, हकीकत है सब। जब इतने विचार हमारे सूक्ष्म हुए और हम इसे बोलते हैं एनालाइज करना, हम ऐसे विश्लेषण करते चले गए, अब हम असलियत पे आ जाते हैं। ये असलियत है। कई जन्मों के बाद जीव असलियत का विचार करता है कि सारे संसार का बैकग्राउंड क्या है या वास्तविकता क्या है। वास्तविकता बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का। इसकी वास्तविकता क्या है इस सारे कुछ की? वो चेतनता जो जगमगा रही है, ये इसी कारण से सब कुछ है। जब बार बार विचार किया, यही समाधि लग गई। ख्याल उसके वश में तो मन तलीन हो गया इसके अंदर। एक ये तरीका है, इसमें तो आदमी जैसे हवाई जहाज पर बैठ के कोई दिल्ली चला गया हो, तो यहां से हवाई जहाज में उड़े, मेरे ख्याल जैसे मैंने पढ़ा है कोई 15 मिनट या 16 मिनट लगते हैं। दिल्ली में है, हाँ दिल्ली में मुश्किल से 15 मिनट या 16 मिनट वो कहते हैं पहुंच गया, शाबाश। तो इसलिए अगर ये तरीका चोर मार्ग लिया जाए तो बड़ी जल्दी खजाने पे जा पहुंचते हैं। बस में एक शर्त बताइए है कि 2 गुण पक्के होने चाहिए, श्रद्धा और लगनता। मैंने कर ही लेना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। और यही एक मार्ग मेरे लिए है, इसे बोलते हैं श्रद्धा। लगनता, जुटा रहे आदमी, लगा रहे, हाथ धो के पीछे पड़ जाए। जैसे हम कीर्तन कहा करते हैं, मोहे लागी रे लगन हरि दर्शन के, हरि दर्शन की चरण स्पर्शन की। भाई ये भाव मन में गहरा होता जाएगा, मैंने कर लेना, मैंने इसी जन्म में ये तो अनुभव कर लेना। तो फिर क्या होगा? मृत्यु इधर उधर नहीं जाएगी, बहकाया हुआ नहीं बहकेगा। दुनिया में ये होता है, खुद तो कुछ करते नहीं पर लोगों को बहकाते, ले गले रोज किया जाने तेरे हाथ, खुद कुछ नहीं करेगा, आपके टांगे घसीटेंगे। कोई ठोस रूप में दे दियो, खुद जानती पे ये रोज की ले आई नहीं। एक निरिया तेरा वाल काला, सफेद हो गया, सिर चिट्टा, अकल फिट्टा। पता नहीं कहावतें कहां से बना रखी है। ऐसे आपको गिराने की बड़ी कोशिश करेंगे, रोज रोज। आहा, हुआ भी एक दिन चला गया, जो कभी नहीं आते, जिनको इधर का पता नहीं, भगवान के उनके भगवान के लिए मन में दर्द नहीं, कल्याण की इच्छा नहीं, वो ये कह बैठती हैं, हाँ सिर ते नहीं कुंडा, हाथी फिरे लुंडा। लुडिया की तरह जाने को टोकन वाला रहा नहीं, घर वाला गया है मार तो बस चल पे, मुझे तो मुंह आया चल पे। सिर ते नहीं कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा, ये कहावतें कौन बनाता है? वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें आपको बना, आपको गिराया जाएगा। और तीन खतरियां, बस और 3 खतरी चल पाएंगे। ये बड़ी जवान बेटी हुई तो और बड़ी गंदी गंदी बातें बोल जाती हैं। ये दुनिया वाले गिराती हैं, आपको वाकफ नहीं करेंगे। लेकिन जिनके लगन है, रफ्ती नहीं परवाह करते, उनके अंदर ये कौन आवाज देता है सिवाय भगवान को? कौन दे सकता है? चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, ये है लगन। ये लगन की परिभाषा। लगन किसे कहती है? तत्परता किसे कहती है? जुट जाना, लग जाना किसे कहती है? कवि उसे शब्दों में प्रकट कर देता है, साधारण शब्दों में। वो चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेगी दीवानों की टोलियां। वो चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेगी दीवानों की टोलियां। इजिकल टू तत्परता। वाह, नेक जीवो मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनती जा रही मेरी देवियों। यह है तत्परता, लगन। चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोलियां। बढ़ती जाएंगे वो लगते कि मैंने कल्याण कर लेना, जब और कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इसके, तो मैंने अपने आप को लगा लेना है। या तो कोई कल्याण की और तरीका हो, या तो कोई नाना प्रकार के दुख छूट जाने कोई उपाय हो। नो अल्टरनेटिव, एक्सेप्ट दिस। तब जाके जीव का मन एक तरफ लगेगा, वरना बहकाए जाओगे। कई बहकाए गए बेचारे पर। अब ये जनता पक्की है, दृढ़ है,
लगे हुए हो, भगवान आपको और शक्ति दे, आप श्रद्धा और तत्परता पूर्वक लगे रहे, कभी लगना है। तो फिर उनके लिए ये मार्ग बहुत ही आसान है कि ये है क्या, उनकी बुद्धि खुलती जाती है, बुद्धि कहीं जाती नहीं ना, और मन भी कहीं नहीं जाता, जिनमें श्रद्धा तत्परता है कहीं नहीं और जाएगी। जो विद्यार्थी ने आना है, मेरिट में आना है, 80-90% नंबर लेने हैं, कहीं नहीं खेलेंगे कूदेंगे आएंगे जाएंगे नहीं, अपने ऊपर ही तपस्वी की तरह अपनी किताबों में ही तप करते चले जाएंगे, एक एक सवाल को छान मारेंगे, भली प्रकार किताबों की चटनी बना देंगे। चटनी में कह रहा हूं, मैं भरथा नहीं कह रहा, खूब चटनी बन जाती है किताबों की। एक एक सवाल वो रिस्क नहीं लेते कि जहां हाथ नहीं हुए यही सवाल करने और बाकी छोड़ देने, वो सारी किताब को ही अपने अंदर अंकित कर लेती है, सब किताब अंकित हो जाती है। शाबाश। जैसे आजकल फोटोस्टेट एक कागज की बिल्कुल नकल कर लेता है, तो वो किताबों को बिल्कुल अंतःकरण में नकल कर लेते हैं, जस्ट लाइक फोटोस्टेट। हाँ, तो मेरिट में आ जाता है। यही हाल आप सज्जनों का होता, जिन्होंने लौट के इस जहान में फिर नहीं आना, इस विचित्र संसार में फिर चक्कर नहीं काटते, और उन्हीं के लिए भगवान ने कहा है, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। बड़ी पीठ ठोकी है मेरे शहंशाह ने, मेरे मालिक ने, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वस्व, मेरे नारायण ने बड़ी अच्छी तरह प्यार दिया है आपको, और बड़ा प्रोत्साहन किया है आप सबका, एनकरेज। भगवान से बढ़ के एनकरेज कौन करेगा? दैट इज द बेस्ट एनकरेजमेंट, जिस तरीके से मौलिक ने की है। अगर ये तरीका आपको सूट कर जाए, बहुत ही अच्छा। शरीर में कोई असलियत नहीं, मन के विचारों में कोई असलियत नहीं, बुद्धि के नाना प्रकार के निर्णयों में कोई असलियत नहीं। असलियत इन तीनों के पीछे है, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग। ओह, इसलिए हम आरती में हर सुबह शाम आलापते हैं, तुम हो एक अगोचर, परे और परे और परे, अगोचर, मन से बुद्धि से परे, तन से परे। अगोचर, गोचर होता है आमने सामने, शब्द तो गोचर है, और जब हमने आ लगाया अगोचर, अर्थ बिल्कुल बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। तो इसके बियॉन्ड तो फिर परमात्मा है, इसके परे तो परमात्मा है। तुम हो एक अगोचर, पर अगोचर होते हुए भी सबके प्राण पति हो, तुम सारों के प्राणों के स्वामी। ये जितने प्राण अपान श्वास आ रहे हैं जा रही हैं, ये श्वासों की जो आराकशी हो रही है आपके कारण से है मेरे प्रभु। हो अगोचर, वाह 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 वाह। हो तो अगोचर, बोलते भी नहीं हो लेकिन कर सब कुछ, बोलते भी नहीं कर सब कुछ रहे हो। भाई वाह वाह, बोलते भी नहीं और कर सब कुछ रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे ऋषि आश्रम में हलचल मच गई थी, ये कौन उठता है जो साइती हमारे हवन के लिए इतनी लकड़ियां इकट्ठियां कर देता? ये कौन है जो रातों रात साफ कर देता है? गुरुदेव मैं तो नहीं, और तू उठा मैं तो नहीं, और आप नहीं जी, सारे शिष्यों ने इनकार किया, गुरुदेव मैं तो नहीं, मैं तो सवेरे ही जब ये घंटा बजता है मैं तब, शंख घंटा नहीं बचे, शंख की ध्वनि आती है तभी मैं उठ बैठता हूं। तो मेरे ये कौन करता है, कौन है? 3-4 आश्रम पास है, सबकी जो हवन के लिए जो है संविधाएं बोलते बेटे, संविधाएं भी इकट्ठी हुई पड़ी होती हैं, और संविधाएं उसी तरीके के तोड़नी नहीं पड़ती। कोई ऐसा हमारे में है जानकार जिसे पता है कि ये वो संविधान नहीं जलाई जाती जो शाख में प्रशाख हो, शाखा प्रशाखा। जैसे ये लकड़ी, इसमें ये लकड़ी यूं जा रही है, ये नहीं जलाई जाएगी, इसको तोड़ना पड़ेगा। आप समझे ना, शाखाओं को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के तो टूटी पड़ी है शाखाएं, और किसी जानकार पता है उसे भी यूं रखी पड़ी है। और बड़ी लंबी लकड़ी भी नहीं जलाई जाती, जितना ये हाथ है इतनी होती संविधा, वो बिल्कुल हाथ नाप नाप के लेके, ये तो कोई जानकार है, कौन है ये? होगी चर्चा। अच्छा भाई, तुम 3 रात को जागोगे, आश्रम के शुरू में, आश्रम के परे आखिर में, बीच में। देखो ये कौन करता है? पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई, कौन? जिसका नाम लेने से भी हमारी वाणी सफल होती है और भारत को बड़ा उत्साह मिलता है, और जिसने हम सब के लिए आदर्श कायम कर दिया कि कोई भी कार्य चाहे देखने में कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर यदि भगवान की भावना से किया जाता है, वो भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं। हमारी भीलनी, शबरी, आहा,
ये इन सारे आश्रमों के बाहर रात को लकड़ियां रख दी, समिधाएं रखती थी और इनके रास्ते साफ कर दो। कंटका कीड़ होता था। कंटका कीड़ कैसे? क्योंकि हवाएं तेज चलती थी, कांटा कहीं पड़ा होता था, आ जाता था इनके रास्ते में। हवा के लिए क्या लगता है? तूफान चला, हवा चला, झांझावात चली, कहीं का कांटा कहीं आ जाना, तो ये सफा कर देती थी, तो पकड़ी गई। शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरह जब हम लोग लग जाते, कौन है शरीर कुचाई जा रहा है, ये कौन है? विचार आ रही है, ये कौन है? इरादी आ रही है, ये सारे कौन करता है? ये कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? कौन? शब्द तो बड़ा छोटा है, का बड़े औ की मात्रा और ना, कौन कौन? पर ये शब्द ऐसा गजब का है कि जिसने सृष्टि बनाई है उसकी में पहुंचा देता है। कौन कौन करते 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 पहुंच जाओगे भाई। हाय, शब्द बड़ा छोटा, अर्थ बड़े गंभीर है। अगर ये इंक्वायरी आप करने लग जाए, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल इंक्वायरी सो फार एवोल्यूशन इज कंसर्न। जहां तक इंसान के विकास का ताल्लुक है, बड़ी शानदार ये पूछताछ है। ये पूछताछ किससे? किसी से नहीं, अपने आप से। दूसरों से पूछताछ तो जिंदगी भर होती रहती है। पति से पूछ, मां से पूछ, कहीं बाप से पूछ, कहीं बहन से पूछ, कहीं भाई से पूछ। छोटी छोटी बातें कितना मां बाप का सिर खा गए। ये क्या है? चिमटा। चिमटा क्या होता है? अंगारे, ये इससे यूं लिए जाती हैं। अच्छा अम्मा, ये तेरे पास क्या है? वेलना। क्या करती है वेलना? ये देखो मैं ये पेड़ा। पेड़ा क्या होता है? ये पेड़ा। ये चकला, इसके ऊपर रख के यूं यूं करती है। हाँ, वो ये फुलका बन जाता है, फिर तवे पे डालती, पका लेती हूँ। अच्छा, ये बच्चे कितनी इंक्वायरी करता है इस तरह। अब ये क्या है? सेल्फ इंक्वायरी, आत्म पूछताछ, आत्म अपने बारे में पूछना। अजीब जा पहुंचा असलियत की पहचान। दरअसल बदकिस्मती ऐसी है, क्या इंसान में रजोगुण बड़ा होता है जो इसी में रह जाता है। इसी को माया कहती है कि इसी में रह जाना। हाय, इसी में रह जाना, जैसा नजर आ रहा है उसको वैसा ही मान लेना। तो महापुरुष ने क्या कहा? ये उसी तरह मूर्खता है जैसे आप छिलके समेत मूंगफली खा रहे हो। है जैसे छिलके समेत आप क्या खा रहे हो? केला खा रहे हो। है छिलके समेत आप संतरा खा रहे हो। है छिलके समेत आप बादाम चबा रहे हो। हाय, इस तरह इंसान छिलके समेत विचार करता जा रहा है, शरीर समेत। शरीर तो छिलका है ना, इसके परे जाना था, पर हम छिलके समेत लेते हैं। छिलके समेत ही मेरी बेटियां, मेरे नर आपस में दोस्तियां लगाते, अलावा फिर छिलके समेत। आप जैसे नेक जीव केले के छिलको तोड़कर अंदर गुद्दा लेंगे, आप जैसे नेक जीव शरीर से बगावत करके अंदर घुस जाएंगे, उसे कल्याणकामी कहती है। छिलके समेत दोस्ती करे वो संसारी नीच पुरुष, और छिलके उतार के जो करे वो भगवान का भक्त, वो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जिज्ञासु है, तपस्वी, उनके बड़े नाम रखे गए। जो छिलके उतार के बात करता है या छिलके उतार के जी रहा है, वो बड़ी जल्दी असलियत का अनुभव कर लेगा। छिलके समेत रहना दुख। एक दिन आपकी तरह आ जाता है जब इस छिलकी से परे होकर बातें करते हो कि नहीं, ये तो असलियत तो ये है ही नहीं। इसके फिर अंदर घुसते और गहरे जाते हैं। ये विचारों की दुनिया, ये भी कुछ नहीं। और ये इरादों की दुनिया, वो ये भी कुछ नहीं। क्योंकि इरादों की दुनिया जब तक इंसान बनाएगा दुख पाएगा। इरादा होता है सिंगुलर, ना कि इरादे। मैं कई बार पहले बता चुका हूं, जिसने इरादा किया बहुत कुछ पा लिया। एक इरादा किया ये क्या है प्रकृति में, साइंटिस्ट बन गया, चोटी का साइंटिस्ट हो गया। मेरी देवियों, मेरे सजनों, एक को ले लिया। एक इरादा किया गाड़ी बना ली, ये आपके रेलवे ट्रेन। एक इरादा किया, एक इरादा किया जहाज बना लिया। पक्षी उड़ती हैं, क्या हम भी उड़ सकते हैं? पक्षियों को उड़ता हुआ देखा मेरी बेटी, तो क्या हम भी उड़ सकती हैं? एक ही इरादे पर कायम रहा, जहाज बन गए। हाँ, ये दूर से बातचीत हम भी कर सकती हैं। शाबाश शाबाश, ये आपका टेलीफोन बन गए। शाबाश। इससे शास्त्रों में ये आया, क्या वो दूर की बातें कर लेते थे, तो ये दूरदर्शन हो गया, टेलीविजन। किस तरह बना करके
इंस्ट्रूमेंट और उनका छाया वहां तक गया, फिर आगे तक गया, फिर आगे तक गया। ये छाया दर छाया चलती हैं। जो कुछ हो रहा है उसमें इतने मील तक छाया सकता है, इतने मील तक। वो इतने बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उसका छाया। और इधर बड़ी बड़ी चोटी की शिमले से ऊपर एक वादी ने चुनी है जहां पर मेन टावर लगाया है। उससे फिर ये आगे आपके सारे इस इलाके में, हरियाणा में सारे और परे मंसूरी तक उसका अक्ष चला गया। शाबाश, कैसे लिया गया अमीर देवी उस सारे तरफ देख देख करके। एक एक राजा किए ना, एक ने एक बनाए, कार बनाई है, कैसी चलती है, कैसी, ये कैसे होता है। शाबाश 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 शाबाश। अंग्रेज का नाम था डीजल। ये डीजल इंजन ये उसी से बना है। कैसे ये तेल डाल के उसमें से वो बनती है गैस, और कैसे वो अगली चीज को चला देती है। ये उस मिस्टर डीजल ने इजाद किया। डीजल तेल का नाम नहीं, डीजल इस इंजन बनाने वाले का नाम है, जो प्रोपेलिंग पावर कैसे प्रोपेल करता है ये, और ये घूम पड़ता है। इतनी सी बात जान ली उसने, आगे बढ़ता गया एक बात पर। और हम लोग क्या है, एक ही बात पर। ये कैसे संसार चल रहा है, कौन चला रहा है, शरीर को कौन, ये इसी पर। तो जो इस तरह गया तो वो बन गया क्या, वो ज्ञानी बन गया, जिज्ञासु बन गया। तो हम लोग क्या है, आंतरिक वैज्ञानिक, इंटरनल साइंटिस्ट, वो है एक्सटर्नल साइंटिस्ट। हम अंदर में घुस गए। ये सारा सिस्टम कौन करा रहा है, जैसे उन्हें प्रकृति में ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है। शाबाश, ये सारा सिस्टम कैसे हो रहा है। शाबाश। जब हम ये करने लगे तो जिज्ञासु बन गए, और करते करते जा पहुंचेंगे परमात्मा तक। ये बैठा, ये इनसे हो रहा है सारा कुछ। ये सारा संसार इनसे चल रहा है। ये कब होता है, जब समाधि के बाद आप नीचे उतरते हैं, जब डीप मेडिटेशन के बाद आप देह अवस्था में आएंगे, तब पता लगेगा बुद्धि को इनके कारण से सब कुछ हो रहा है। अनुभव खुल गया, वो दिल बदन वो गहराई में उतरता जाएगा। ये तरीका अगर आप अपना ले तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जल्दी, जैसे मैंने हवाई जहाज में बैठ जाए तो कुछ ही मिनटों में दिल्ली, कार में बैठे 3 घंटे लग जाएंगे। ये गाड़ी निकली है शताब्दी, ये सेंचुरी ट्रेन 3.5 घंटे में आपको पहुंचा देती है फ्रॉम चंडीगढ़ टू कैपिटल, कैपिटल टू कैपिटल। 3.5 घंटे में, 3 घंटे में बस फटाफट पहुंच गए। क्योंकि इन्हें रुकना ही कोई नहीं। इसकी लगड़ी ये है कि मैं चली हूं राजधानी से राजधानी पहुंचना, तो रास्ते में सारे स्टेशन खा जाती है। अब ये गजब नहीं कि कैंट से चले गाड़ी और दिल्ली रुके तो बाकी सारे स्टेशन को अंगूठा दिखा दिया, तो जल्दी पहुंच गई, पूरी स्पीड के साथ जा रही है। इस तरह भगवान के प्यारे पूरी स्पीड के साथ जाती है, संसार के प्राणी पदार्थों को अंगूठा दिखा देते। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यही गौर करना कि ले छीन सुख नहीं मुझे चाहिए। सेंट्रल ट्रेन की तरह सारे स्टेशनों खा जाती है, नहीं रुकती, फ्रॉम कैंट टू दिल्ली डायरेक्ट। तो ये भगवान के प्यारे होती हैं। क्या 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 क्या, फ्रॉम बॉडी टू आत्मा। ये होता है नॉन स्टॉप। ये होती इनकी लाइन क्लियर। पर जैसे ये लाइन क्लियर मिलती जाती है, आगे सिग्नल होते जाते हैं, लाइन क्लियर होती है, निकलता जाता। इस तरह जीव की लाइन क्लियर था कब, जब वैराग तेज हो जाता हो। 7 पॉइंट में जितने भी कांटे वाले हैं बड़े चुस्त होते हैं कि सेंचुरी ट्रेन चल पड़ी, क्योंकि टेलीफोन होते जाते हैं, बनाई आगे लाइनें बनाई जा रहे हैं। इस तरह फिर जिनमें वैराग तेज होता है उनकी लाइन बड़ी, वो कहीं नहीं अटकते, ना औरत में, ना किसी आदमी में, ना मान में, ना किसी शोहरत में, ना पदवी में। यही तो अटकाव, यही तो स्टेशन है। बाकी गाड़ियां को नहीं जाती, उन्हें हर स्टेशन पे रुकना। इतनी स्पीड भी वो नहीं कर सकते। जब हर स्टेशन पे रुकना, रुकने में कितनी देर लगी, फिर स्टार्ट में थोड़े फिर स्पीड पकड़ती है। जब गाड़ी स्पीड पकड़ती है स्टेशन आ जाता है 100, फिर उनको ब्रेक लगा कर रुकना पड़ता है। वो तो बड़ी देर लग जाएगी वहां दिल्ली पहुंचने में। और जिससे पूरी रफ्तार पकड़नी है, शाबाश। एक गाड़ी में दमा ही नहीं होता, इतनी तेज भागती है, फिर भी इनको दमा नहीं होता। भागती जाती है, दौड़ती जाती है एक स्पीड के साथ, विद फुल स्पीड। इसी तरह आप जैसे नेक जी भगवान करे, लाइन क्लियर परमात्मा से लेकर निकलते चले, कहीं अटके नहीं। अटकाव वाले स्टेशन 3 ही है, कंचन कामनी कीर्ति।
जब आदमी इनमें नहीं अटकता तो लाइन क्लियर, चोर वाला मार्ग ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। जा पहुंचा कहां? ओ तिजोरी पर। और अगर शुरू में रुक जाता तो कुर्सियां उठा के ले जाता सोहरा कहीं का, या वो साइकिल टूटा हुआ चेन कोई नहीं थी वो उठा के ले जाता। अगर शुरू में चीजों पर लगता तो इन्हीं चीजों में, पर कहता ये नहीं, शुरू में इंसान लगा तो तेरे चेहरा बड़ा अच्छा है, साइकिल चेहरा चुरा के ले जाओ, है आपका सिर बड़ा अच्छा है, गोल मटोल है, तो इन्हीं में रुके पड़े हैं, चेहरों में, अंगों में। ये आपकी जबान बड़ी मीठी है, मर जाओ फिर इन्हीं बातों में। काका आपके नेत्र तो बिल्कुल ही बड़े शानदार है, अंगों में यूं अटका आपका तो नक है कि पकौड़ा, कितना अच्छा नक रब ने बनाया। इन्हीं अंगों में रुक जाएंगे, यानी आंगन में ही रुक गए। नेक जीव होती है जो आंगन, चोर की तरह आंगन की परवाह नहीं करते, वो अंदर निकल जाते हैं, फिर उससे भी अंदर, फिर उससे भी अंदर। ऐसे जीव कल युग में बहुत थोड़े होते हैं जो तन पे लट्टू ना हो, विचारों पे लट्टू ना हो, इरादों पे लट्टू ना हो, बल्कि ये सारा सिस्टम जिस कारण से हो रहा है उस पे जाके लट्टू। अगर आप एकांत में बैठ के विचार करना शुरू कर दें, कौन है वो जो सारा कुछ चलाई जा रहा है? वो कौन है? अंदर जवाब आएगा, मैं हूं आत्मा बिल यकीन। मैं हूं जो है जानदारों की, मैं हूं। 3 बार भगवान बोलते हैं, सब हस्तियों को वो माया का चक्कर चला, वो मैं ही हूं जो दरूं बरूं दम में आता हूं। मैं हूं जो तू खाता है चारों ग़िज़ाएं पचा। बस फिर जीव को पक्का इरादा हुआ मेरे सजनों, और चल पड़ा पक्का जिज्ञासु बनकर। जिज्ञासु इज इक्वल टू परमात्मा की तलाश करने वाला। अंग्रेजी बोलते सीकर, सीक वर्ब नाउन बनाइए, सीकर, ढूंढने वाला, तलाश करने वाला। अपना प्यारा शब्द है जिज्ञासु। उर्दू वाले बोलते हैं तलाशे हक। हक बने परमात्मा की तलाश में लग गया, आखिर में पा जाएगा। क्या इतनी बुद्धि तेज है जो आप इस तरह जान सके असलियत, असली बात, वास्तविकता किसकी है, असल है कौन? बस उतारो छिलके, खाओ केला, और छिलके समय तो ना पेट में दर्द हुई और रात को मोई हुई मां याद आई तो फिर कहना। छिलके समय तो छिलका तो चबाया नहीं जाता अपने अंदर जठराग्नि से। जठराग्नि तो सूक्ष्म चीजें पचा लेती है, स्थूल तो नहीं पचा सकती। वट पड़ेगा, दर्द होगी आपको। आज इंसान को जो वट पड़ रहा है आदि व्याधि उपाधि का, ये छिलके से मैथ पचाई जा रहा है। ये पचे कैसे? कभी आदि, कभी व्याधि, कभी उपाधि, कभी शारीरिक रोग, कभी मानसिक चिंताएं, कभी पारिवारिक हलचल। इन 3 में मेरे सजनों, मेरे देवियों, इंसान बुरी तरह आज मर रहा है। इसलिए सियाणों ने कहा जर जन जमीन फसाद की जड़ 3। जर जन जमीन फसाद की जड़ 3। इन्हीं में ही जीव विक्षेपता में है, मर रहा है, जलील हो रहा है। आप बच के रहना मेरे देवियों। अगर इसी जन्म में तर जाना है, अपना कर्तव्य करो, पर इनमें अटको नहीं। अपना कर्तव्य करते जाओ इनके पर, लेकिन फंसना नहीं, उलझना नहीं, मरना नहीं। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरा खासकर जवानों, माताओं, मेरी नेक बेटियों, मां है, सेवा करेंगे, मां आपकी सेवा करेगी, सब ठीक है, लेकिन उलझना नहीं। उलझेगा वो नहीं जिसके जीवन पक्का बन चुका कि मेरा उद्देश्य वो है। मेरा उद्देश्य परमात्मा है जिससे खुदाई हुई। मेरा उद्देश्य परमात्मा है जो सारे शरीरों को चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, और जिसके निकल जाने के बाद किसी ने नहीं कहना ये मेरे पति है, ये मेरे महात्मा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरी मां है, ये मेरे बाप है। सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे जब भगवान अपनी शक्ति निकाल लेंगे। मीत मेरा सोई रे, इष्टदेव मेरा सोई रे, जिसके कारण से ये सारी चहल पहल एक छोटे शरीर में आए और एक व्यापक रूप में सारे सृष्टि में। बस ये जानने वाला खोजी बन जाता है, खोजी, अर्थात वो खोज में लग जाता, अनुभव कर लेता है। जहां चाह वहां राह। जरा चाह होनी चाहिए गर्मा गर्म, पीने वाली चाह नहीं, लगन वाली चाह। ऐसी लगन वाली चाह लग जाए कि बस फिर रास्ता निकल आया। अगर आपका ये अनुकूल साधन बैठे तो
चोर मार्ग, वाह वाह, ये नहीं, ये नहीं, ये कमरा नहीं, ये चीजें नहीं, ये पलंग नहीं, ये फलानी चीज नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ना ना, हाय, तो अटका नहीं ना, ना का मतलब अटका नहीं, चलता गया अंदर, चलता गया अंदर, चलता गया अंदर, आकर जा पहुंचा जो उसे चाहिए। इस तरह जिज्ञासु शरीर नहीं, अंग नहीं, ये नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, इरादे नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, और आगे और आगे और आगे जा पहुंचा भगवान के पास। यानी अटकना नहीं, कहीं आगे निकलते जाना है, जिसके हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे अग्रसर अग्रसर अग्रसर, और हम निकलते चले। अगर मेरे बच्चों को, कई मेरी देवियों को ये मार्ग सूट कर जाए तो, इस मार्ग का नाम अच्छा नहीं था, मैं क्या करूं, चोर मार्ग, तो आपने किसी को बताना है या आपने कोई व्याख्यान देने समाज में, ये तो आपने समझाना है कि तरीका चोर वाला। चोर का मतलब यही होता है जो चीजों पे ना मरे, कि वो असत चीजें मरे। ये सोना वो कीमती चीज पे मरता है, पलंग पुलंग कुर्सियां, उन्हें सिर मारनी अपनी, साइकिल सुकल ये वो क्या करना, स्कूटर सिर मारेगा, क्या करेगा वो कहता है ये ऐसी चीज ले लूं, अगर इतना सोना मिल जाए तो वाह, एक स्कूटर थोड़ा दर्जनों स्कूटर ले ले, इतना सा सोना मिल जाए दर्जनों, कितना महंगा हुआ पड़ा, 5,000 आप सुना मैंने, ये आपका तोला हो गया, इतना महंगा। ये मां ने कैरेट बनाई, फिर 10 कैरेट थे, 12 कैरेट थे, 14 कैरेट, ये इतना, तो उसको इतना सा मिल जाए, क्या करें, स्कूटर मोटर ये वो। इस तरह भगवान का प्यारा दाना व्यक्ति, पिछले जन्म की साधना करने वाला, हाँ, वो एक ही कीमती चीज ले लेता है, जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर, नो मोर सुपीरियर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑलमाइटी। बस वो अपने झंडा गाड़ेगा भगवान की ओर या भगवान के दरबार में, वो अपने झंडे वहां गाड़ देगा। उन्हें क्या जरूरत है छोटी बड़ी चीजें लेकर के, वो क्या करेंगे। भगवान करे आपका मन ऐसा बन जाए, कहीं ना अटके, या आने वाले मेरे बच्चों का मन कहीं ना अटके, कहीं ना रुके। इसलिए ये भक्ति मार्ग क्या होता है, भक्ति मार्ग का मतलब ही है, इस जहान में जो चीजें मेरे पास है वो मेरे भगवान की अमान, वो चोर मार्ग तो नहीं कहते, समर्पण मार्ग कहती है। ये शब्द ना अच्छा तो भक्ति मार्ग, समर्पण, वो सब चीजें समझ लेती, ये तो मालिक की है, मेरी कहां है, ये तो है ही भगवान की समझ के मैं इस्तेमाल करूंगा तो मन अटकेगा नहीं, अपनी समझ के इस्तेमाल करूंगा तो मोह हो जाएगा, आए मैं अटक जाऊंगा, हर चीज मेरे लिए स्टिकर बन जाएगी, जैसे स्टिकर जहां भी लगाते चिपक जाता है, यही मरना है इंसान के लिए, जो चिपक जाता है। तो भक्ति द्वारा हम कहते हैं ये मेरी नहीं, चिपकेंगे नहीं। तो ये जो मैंने तरीका बताया, ये विचार द्वारा, ये क्या करता है, नहीं ये असलियत ही नहीं इसकी, ये असलियत कोई और है, तो जा पहुंचा। कर्म योगी कहता कर्म मैंने अपने लिए करना ही नहीं, फकत मेरी खातर तू, वो कर्मों में फंसा ही नहीं। जब भगवान की भावना थी, मतलब ये है वो उलझे न कहीं, हम रन थ्रू जाए, मरते हम तब जब उलझ जाते हैं। गृहस्थाश्रय का मतलब ये होता है उलझ जाना। पहले 2 थे, ये 2 शरीर बोल दिए, तू मेरी मैं तेरा, उलझ गए, फिर बच्चा बना लिया, ये आप बच्चा मेरा, तो मैं और मेरा जाल बढ़ता गया। पहले तो मैं उलझा में शरीर में, फिर अब मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा और बढ़ता जाएगा, फिर हम आगे नहीं निकल सकते, भगवान का ख्याल आ ही नहीं सकता। मैं दिन ब दिन बढ़ता जाता, मैं तो वही रहता पुराना, मेरा और निकलता जाता आगे। जीव कभी नहीं भगवान की ओर अटक जाएगा इन्हीं चीजों में। और जिसने कहा मैं मेरे भगवान का है, मेरा का, ना मैं कुछ लाया था ना लेके जाऊंगा, लाइन क्लियर। भक्ति वाला लाइन ये रसदार है कि अपनी कहीं छाप लगानी नहीं, सच्चाई है। ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, हम कहीं अपनी छाप नहीं लगाते। भक्ति मार्ग इसकी बड़ा मीठा मार्ग, आसान मार्ग है कि ना लाया था मैं, ना कुछ लेके जाऊंगा, ये सब मेरे प्रभु की अमानत है, ये तो उन्होंने मुझे प्रयोग के लिए दिया है, मेरी थोड़ी है। तर गया जी। और ये जब चाहे विचार मार्ग है, ये विचार मार्ग कहना ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये असलियत नहीं है, ये तो कुछ मैंने नहीं रखती। जा पहुंचा अपने परमात्मा के पास। पर विचार मार्ग से आदमी बड़ी जल्दी पहुंचता है, भक्ति से कुछ देर जरूर लगती है। ये मार्ग है बड़े मजेदार, रसदार है, जरा देर लगेगी। विचार मार्ग में देर कोई नहीं, जल्दी जहाज का सफर है। विचार ने अटकना ही नहीं,
पहले आपने इनकार करते जाना है, नो नॉट दिस, आहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये असलियत ही नहीं। जैसे चोर जा पहुंचे, ये कुर्सियां नहीं, ये मेज नहीं, ये बैठक नहीं, ये फलाना नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जा पहुंचा तिजोरी पर। तो अगर शुरू में रुक जाता तो फिर क्या उसके हाथ में क्या आता। इस तरह नेक जीव जो होते हैं, जिनकी पिछले जन्मों की साधना है, वो बड़ा गंभीर चिंतन करते हैं, डीप थिंकिंग, बेटे गंभीर चिंतन, और इन सारी चीजों से मन हटा लेते हैं। ऐसा आप कर सकेंगे? मेरा धर्म तो बताना है आपको, शास्त्रों की छुपी हुई राज की बातें प्रकट करना, जिससे अविनाशी का अनुभव किया जाए, जिससे अविनाशी में हमारा मन तल्लीन होकर अनुभव कर ले। बताई जा रहा हूं, भगवान करेगा कोई साधन तो आपके लिए सुटेबल होगा, कोई तो आपके मनो अनुकूल बैठेगा, और आप अविनाशी के अनुभव करने में शानदार कामयाबी ले लेंगे। आरती करके जाओगे, ये भी पुण्य बड़ा अच्छा है, वैसे जैसे आपकी इच्छा। हार्दिक धन्यवाद। हाँ